राम जी कौन है। इसलिए डर लग रहा है कि अनादिकाल से कितने दिनों से मैं यहाँ रह करके भजन कर रहा हूँ और सभी मुन महात्मा सकल करे रघुपति गुणगाना, सब राम जी का ही गुणगान करते हैं। और मैं पूछ रहा हूँ राम जी कौन है। क्यों पूछ रहा हूँ? मुझे संशय इसलिए पूछ रहा हूँ, लज्जा भी इसलिए लगती है कि इतने दिनों से हम कल्पवास कर रहे हैं, अभी तक यही नहीं जाने कि राम जी कौन है। आप यही तो कहेंगे तो राम जी को नहीं जानता अभी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। संसार के जो प्राणी है ना, सब यही प्रश्न करेंगे। भगवान की सत्ता को अस्वीकार करेंगे और सबकी सत्ता सबको स्वीकार रहेगी, केवल भगवान की सत्ता को ही कोई नहीं मानेगी। इसलिए आपने अभी से प्रश्न कर दिया, ये बहुत अच्छा है। बाद में क्लियर रहेगा, कोई पूछेगा राम जी कौन है तो कोई बता तो सकेगा कौन है। राम जी कौन है, यह बहुत सुंदर प्रश्न है। श्री याज्ञवल्क्य महाराज जी कहते हैं, आप भी अभी तक में कुछ जाने कि राम जी कौन है? जो आप जानते हो उतना बताओ, और जो ना जानते होंगे मैं बताऊंगा। जो आपको जानकारी हो उतना बताओ कि राम जी कौन है। भरद्वाज जी महाराज ने कहा कि हाँ, कुछ तो जानते हैं गुरु जी, जितना जानते हो बताओ कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। एक दशरथ नंदन राम जी हैं, जिनके चरित्र को सब कोई जानते हैं, केवल हम ही नहीं जानते, सारा संसार जानता है। नार विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोसरन रावण मारा। स्त्री वियोग में बड़ा दुख हुआ, रावण ने उनकी स्त्री को चुरा लिया और स्त्री वियोग में इतना दुख हुआ कि क्रोधित होकर के रावण को मार दिए। उन राम जी को तो हम जानते हैं, वही राम जी हैं जिनका शंकर भगवान भजन करते हैं। वो राम जी वही हैं, दशरथ नंदन राम जी, अथवा कोई और हैं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। जिसका भजन शंकर भगवान करते हैं वही राम है, जो वन वन भटक रहे थे और रोते हुए अपनी स्त्री का खोज कर रहे थे। अथवा कोई राम अलग हैं जिनका भजन शंकर भगवान करते हैं। जिस प्रकार से मेरा मोह भ्रम दूर हो जाए, ऐसी कृपा करके आप जो है बताओ। मैं याज्ञवल्क्य जी महाराज ने की सत्ता को जब तक नहीं स्वीकार करेंगे तब तक जानने की कोशिश बने ही रहेगी और कुछ ज्ञान नहीं हो पाएगा। सारा ज्ञान अज्ञान के समान होगा। ये सेव रखी है, किसी ने बताया कि ये सेव है, तब तो हम जाने सेव है और मान भी लिए। और सेव मांगते हैं तो यही मिल भी जाता है, इसका मतलब ये सेव है। हम फूल की माला जानते हैं, हम जानते हैं यही फूल की माला है, तो बाजार में मांगते हैं कि फूल की माला दे दो, बिना जाने भी मांगेंगे, वो ले आकर फूल की माला देगा और यही मिलेगी। हम संतरा का नाम सुने हैं, किसी ने बता दिया ये संतरा है, मैं मान लिया कि संतरा है। किसी से मांगेंगे कि संतरा दे दो तो यही संतरा मिलेगा। जब संतरा पर हम विश्वास कर लिए और कहीं भी हम संतरा मांगते हैं, देश के किसी कोने में, तो संतरा एक ही जैसा है। ऐसे राम जी एक ही जैसे हैं। राम जी तो राम जी हैं। राम जी को दो ढंग का जानना ही अज्ञान है। राम जी एक है, लेकिन राम जी की सत्ता को जब तक नहीं स्वीकार करेंगे
हम भूत प्रेत की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। हम पुत्र है, पुत्र की सत्ता को स्वीकार कर लिए। पिताजी हैं, बता दिया कोई हम मान लिए और उनके लिए समर्पित रहते हैं। पिता की सत्ता को स्वीकार कर लिया, पुत्र की सत्ता को स्वीकार कर लिया और पुत्र के लिए सारा जीवन अपना, पुत्र के लिए ही सारा जीवन खो दिया। लेकिन राम जी की सत्ता को नहीं स्वीकार करते। जब तक राम जी की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सारा ज्ञान और सारा कर्म व्यर्थ है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बहुत रूपवान हो, कामदेव से सुंदर कोई नहीं इस सृष्टि में। भगवान की उत्तम धरोहर है। इस सृष्टि को ठाकुर जी ने बनाया है तो उत्तम उत्तम प्राणी पदार्थ बनाए हैं। सबसे सुंदर कौन है? यहाँ सृष्टि में कामदेव सबसे सुंदर है। कामदेव के समान किसी को रूप मिल जाए और श्री सूर्य भगवान के समान प्रताप किसी का नहीं। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। छोटे से दिखते हैं सूर्य भगवान रवि मंडल में, लेकिन उनके उदय होने पर सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। कितना बड़ा प्रताप है। इतना कोई प्रताप हो जाए सूर्य भगवान के समान, कामदेव के समान सुंदर हो जाए और चंद्रमा के समान शीतल हो जाए, गुणवान हो जाए। चंद्रमा पोषण करने वाले, सेवक भी अच्छा हो जाए, संसार की सेवा करने वाला परोपकारी हो जाए। हरिश्चंद्र जी के समान सच्चा कोई नहीं, उनके समान कोई सच्चा हो नहीं सकता, लेकिन हो भी जाए सच्चा। हरिश्चंद्र जी कभी झूठ नहीं बोले। उनके समान कोई सत्यवादी हो जाए इस संसार में। और सबसे अधिक विषय भोग, सबसे अधिक सुखी कौन है? इंद्र। सांसारिक सुख जितना इंद्र को प्राप्त है उतना संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो इंद्र के समान कोई विषय भोग को प्राप्त करने वाला हो जाए। और सुखदेव जी के समान मुनि हो जाए, अमलात्मा विमलात्मा आत्मज्ञानी हो जाए। और आयु किसी की लोमस ऋषि के समान हो जाए। लोमस ऋषि कितने बड़े, जब एक कल्प बीतता है तो एक रोया उखड़ता है। एक कल्प कितना होता है? बहुत होता है। ब्रह्मा जी के एक रात्रि में प्रलय रहता है और दिन में सृष्टि चलती है। तो ब्रह्मा जी की रात्रि दिन कितने बड़े होते। इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज जी के समान, ब्रह्मा जी के दिन के समान किसी का जीवन हो जाए। हमारा 100 वर्ष बीत होता है तब देवताओं का एक पल व्यतीत होता है। 100 वर्ष में एक पल, और उनके फिर 24 घंटा व्यतीत होते हैं। फिर उनके 100 वर्ष बीतते हैं। इतनी आयु देवताओं की होती है। फिर देवताओं की 100 वर्ष की आयु का श्री भरद्वाज जी महाराज ने राम जी को जानने का प्रश्न किया कि राम जी कौन है। एक माता जी हमको आज फोन किया कि महाराज जी राम जी के विषय में कुछ बोले नहीं। राम जी, भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, सभी माताएं इनके विषय में नहीं बोले। अब यही बात श्री भरद्वाज जी महाराज पूछ रहे हैं कि राम जी कौन है। तो राम जी कौन है और राम जी के कौन है, इसी विषय पर हम लोगों को 9 दिन तक बात करनी है। राम जी कौन है और राम जी के कौन है।
राम जी के परिकरों की और राम जी की ही चर्चा करनी है। राम जी के भाई सब कोई है, लेकिन यही हम सबको भ्रम है। कौशल्या माता जी राम जी की हैं, श्री भरत जी राम जी की हैं, लखन लाल जी राम जी की हैं, शत्रुघ्न लाल जी राम जी की हैं, किशोरी जी राम जी की हैं, चक्रवर्ती से दशरथ जी महाराज जी राम जी की हैं, और उस समय जो कोई रहे होंगे सब राम जी की हैं। अब इस समय जो हैं वो किसके हैं, ये बताओ हमको। इस समय जो कोई भी है इस संसार में वो किसके हैं? राम जी के हैं। यहाँ संसार में सब कोई हमें कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूं ये झगड़ा है, मैं किसका हूं ये झगड़ा है। निपटा दोगे तो क्या होगा, इस झगड़ा को मिटा दोगे तो क्या होगा। तो ये झगड़ा सारे संसार में है कि मैं किसका हूं, मैं किसका हूं। पत्नी पैर पकड़ती है मेरा है, पुत्र हाथ पकड़ता है मेरा है, पति सिर पकड़ता है मेरी पत्नी है, माता पिता ये मेरा बच्चा है। जिसका जो संबंध है जिससे सब कोई मेरा मेरा कहते हैं, लेकिन मैं किसका हूं। अनंत काल में अनंत माता पिता मिले, अनंत पुत्र मिले, अनंत मित्र यार दोस्त मिले, अनंत दुश्मन मिले, अनंत मित्र मिले, और अनंत अपने मिले, अनंत पराये मिले। न पराये साथ दिए न अपने साथ दिए। इस जन्म के पहले मैं किसका पति था, मैं किसकी पत्नी थी। अनंत बार हम स्त्री हो चुके, अनंत बार हम पुरुष हो चुके। मिट्टी का पुतली बनाओ या पुतला बनाओ, भाई मिट्टी का जो मूर्ति बनाना है, मिट्टी तो है, उसकी पुतली बना दे चाहे पुतला बना दे। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज 5 तत्वों से इस शरीर को रचा है। वासना के अनुसार, जिस जीव की जैसी वासना होती है उसके अनुसार पुतली पुतला बना करके उसमें डाल देते हैं जीव को। बकाये कोई आवश्यक नहीं कि इस जन्म में पत्नी है तो उस जन्म में भी पत्नी ही रहेगी। ये जीव शाश्वत है और प्रभु का अंश है। मैं किसका हूं ये झगड़ा है, मैं भगवान का हूं। इस झगड़ा को भगवान ही मिटा सकती है। संसार में न हम स्वयं मिटा सकते, न कोई अन्य लोग मिटा सकते, और न ही कोई हमारा साधन ही इस झगड़े को मिटा सकता। केवल प्रभु की कृपा ही हर्षण दुख दानव को मारे, केवल कृपा खरारी। इस दुख रूपी राक्षस का वध खरारी भगवान श्री राम जी की कृपा से ही हो सकता है। यही सबसे बड़ा दुख है कि मैंने सबको अपना अपना मान लिया, लेकिन जिसका मैं हूं उसको मैं अपना नहीं मान पाया। यहाँ पर भरद्वाज जी महाराज राम जी को जानने का प्रयास किया है। आइए हम सब मिलकर के राम जी को जानने का प्रयास करें। वास्तव में यही प्रयास सार्थक है, बकाया सब बेकार है। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तुम्हें ही विदित रघुपति प्रभुताई। आपको राम जी की प्रभुता मालूम है, आप राम जी को जानते हो, लेकिन इसलिए ऐसा प्रश्न किए हो। कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा। राम जी के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हो, राम जी के अंदर तक पहुंचना चाहते हो, इसलिए ऐसा मूढ़ जैसा प्रश्न किए हो। डांटा भी, कहे सुनहि अथम नर ग्रसिज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद में मुख जाने झूठ न साच। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार से संशय
श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, किया संशय, और शंकर भगवान ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। वही संवाद हम आपसे कहते हैं। कहां सो मत अनहार्य उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही हेतु सुन, जही सुन मिन मिटहि विषाद। शंकर भगवान और पार्वती जी का संवाद हम कहेंगे, और शंकर भगवान पार्वती जगत गुरु हैं, उनकी चर्चा आप सुनेंगे, अपने आप संदेह दूर हो जाएगा। जगत मात पिता संभवानी। तो आइए देखो, श्री भरद्वाज जी महाराज ने पूछा किसको? राम जी को। और ये बता किसको रहे? शंकर जी को। राम जी को पूछा, राम जी कौन है, और सारी चर्चा कर डालेंगे शंकर जी की। तो शंकर जी की चर्चा क्यों किया? जिसको शंकर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, उसको राम जी प्रिय नहीं होंगे। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने न सुहाई। एक क्रम से कथा है रामचरितमानस की। पहले शंकर भगवान की कथा है, फिर राम जी की कथा है। और शंकर भगवान की जो कथा है राम जी से मिलती जुलती है। राम जी को यहां भी पहचानने से जो इनकार कर दिया वहीं से चालू हुई। तो राम जी को जो इनकार करेगा उसको तो फिर सारा संसार ही इनकार कर देगा। इसलिए राम जी को इनकार नहीं करना। एक बार त्रेताकालीन समय था। श्री अगस्त जी महाराज पहले काशी में निवास करते थे। अगस्त जी महाराज जी का निवास पहले काशी में था। वे दंडकारण्य में रहने लगे। दंडकारण्य में क्यों रहने लगे? एक बार पर्वतराज विंध्याचल के पास नारद जी आए और कहते हैं कि देखो, सूर्य देव हिमाचल की परीक्षा, हिमालय की परिक्रमा करते हैं, और आपकी परिक्रमा नहीं करते। आप में कोई कम शक्ति है क्या? हिमाचल ने कहा, क्यों, मेरा तो विस्तार बहुत अधिक है। तो हमारा जो है विस्तार बहुत अधिक है। आप सूर्य की गति को रोको। और इतना अधिक बढ़ने लगा, हिमाचल पर्वत इतना अधिक बढ़ने लगा कि सूर्य भगवान की गति को अवरुद्ध करने का मन बनाया। बढ़ता गया, बढ़ता गया। आपके ऊपर से ही जाते हैं सूर्य देव, लेकिन हिमाचल की, हिमालय की परिक्रमा करते हैं और आपकी परिक्रमा नहीं करते। श्री हिमाचल ने बढ़ना चालू किया। इधर अगस्त जी महाराज जी को पता चला कि ये तो सूर्य की गति रोक देगा और कुछ देशों में अंधेरा हो जाएगा। इसलिए हमारा चेला है, जाकर के समझाएं। अगस्त जी महाराज दंडकारण्य पहुंचे और बढ़ रहा था हिमाचल पर्वत। अगस्त जी महाराज पहुंचे तो दंडवत किया। दंडवत किया तो श्री अगस्त जी महाराज ने कहा, बेटा लेटा रहा। कब तक लेटा रहा? जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक लेटे रहो। अब तो सूर्य देव को मुक्ति मिली। यथास्थान विधि विधान से, जैसा उनका राउंड है, विधि के संयोग से वैसा अपना चलते हैं। श्री दंडकारण्य में अगस्त जी महाराज रहते हैं।
अगस्त जी महाराज काशी में रहते थे और प्रत्येक दिन शंकर भगवान उनके पास कथा सुनने के लिए जाते थे। अब शंकर भगवान से मने मन प्रार्थना करते हैं अगस्त जी कि हमारा कितना सौभाग्य था कि शिव पार्वती को हम कथा सुनाते थे और यहाँ हम निर्जन वन में दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं। तो श्री शंकर भगवान ने कहा कि मैं कथा सुनने स्वयं प्रतिदिन आपके पास आया करूंगा, कथा सुनने के लिए आऊंगा। जब तब कथा के लिए अगस्त जी महाराज जाया करते थे। एक बार त्रेता के समय में श्री शंकर भगवान कुंभज ऋषि यानी अगस्त जी के पास कथा सुनने के लिए गए। साथ में सती जी जो जगत की माता हैं और भव की पत्नी होने के कारण भवानी हैं। भव यानी शंकर जी, शंकर जी की पत्नी होने के कारण भवानी उनका नाम है। श्री शंकर भगवान का बहुत स्वागत सत्कार किए अगस्त जी महाराज। श्री सती जी ने सोचा ये हमारा स्वागत सत्कार कर रहे हैं, कैसे कथावाचक है, कथावाचक की पूजा होती है, लेकिन ये श्रोते की पूजा कर रहे हैं। तो प्रेम से कथा नहीं सुन पाई, कथा का आदर नहीं किया। सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान की कथा श्री शंकर भगवान ने सुनी और श्री सती जी ने नहीं सुना। श्री शंकर भगवान से अगस्त जी महाराज ने दक्षिणा में क्या मांगा, हरे से पूछी हरि भक्ति सुहाई। शंकर भगवान ने दक्षिणा में भगवान की भक्ति प्रदान किया। जैसे राम जी के पास, राम जी वशिष्ठ जी के पास पढ़ने के लिए गए, कथा सुनने के लिए गए, तो दक्षिणा में क्या मांगे वशिष्ठ जी महाराज, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जन्य। हे प्रभु, ऐसा आवश्यक नहीं कि बड़ा व्यक्ति छोटे के पास कथा सुनने के लिए न जाए। पहले से सदैव से परंपरा थी, अब तो दो अक्षर ज्ञान हो जाए तो दूसरे कथा में कोई बैठता ही नहीं। निमंत्रण जाए बहुत सम्मान पूर्वक तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे कथा सुनने। थोड़ा ज्ञान हो गया था। पहले जो राम कथा शंकर भगवान ने काकभूषुंडी जी को सुनाई, राम कथा के सबसे बड़े ज्ञान ज्ञाता कौन है, शंकर भगवान। और शंकर भगवान सुनने के लिए जाते हैं कहाँ, काकभूषुंडी जी के पास। तब कुछ काल मराल तन धर तहकीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण तब आयो कैलाश। बड़े भी छोटे से कथा सुनते थे। पहले की बात छोड़ो, अभी के देखो, हम लोगों को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु जी की कृपा से। हमारे गुरु जी सबसे कथा सुनते थे कि नहीं, सब संतों से कथा सुनते थे। मथुरा दास जी से सरकार कहते थे कथा सुनाओ मथुरा दास जी। एक बार रात्रि की कथा सुनने लगे, 2 बजे रात्रि नींद खुली और कहे कि कथा सुनना है। तो मथुरा दास जी ने कहा सरकार 2 बजे है रात्रि, 2 बजे रात्रि कोई निषेध है क्या कथा कहने के लिए? क्या कहीं लिखा है कि 2 बजे रात्रि कथा नहीं होना चाहिए? भगवान हमारे प्राण है, हमारे जीवन है, हमारे धन है, हमारे सर्वस्व है। हम उनको जब चाहे तब भजें। सब तज भजन करो दिन राति। भगवान का भजन दिन रात किसी भी समय किया जा सकता है, उनका गुणगान कभी भी किया जा सकता है, वो हमारे सर्वस्व है। सबसे कथा सरकार सुनती थी। हमको भी कहते थे अयोध्या दास साहब भी कुछ कथा सुनाओ, तो हमें संकोच लगता था। हम बहुत कम अवस्था के थे उनके सामने। 17-18 साल में आ गए और अधिक सानिध्य 20 साल से मिलने लगा। 20 वर्ष के रहे तभी से 1-2 साल गौ सेवा किया। फिर तो हमको भी कहते थे कथा सुनाओ, लेकिन हम नहीं सुना पाते थे। तो कहते थे कुछ तो बनता है, तो मैं रामचरितमानस के उपाय सुनाता था। 1-1 घंटा लगातार रामचरितमानस की चौपाई कहते जा रहे हैं, सरकार के आंसू बह रहे हैं। तो ये दास का एक उपासनीय ग्रंथ है, छोटे में ही
समझी नहीं तत्बालपन, तब आती रहे वचेत। उसी समय भगवान की कृपा से इसका पठन पाठन कहीं वैसे नहीं सीखने गया कथा, लेकिन इसका पाठ अर्थ सहित करते थे छोटे में। तो गुरु जी की कृपा से जब उनको सुनाया तो वो विविध प्रकार के भाव भी देते हैं हृदय में। गुरु जी ने सिखा दिया। एक संत कहे हमसे नहीं बनता है सरकार, हमसे गड़बड़ हो जाएगा, बनता नहीं। सरकार ने कहा नहीं बनता, इसीलिए कह रहे हैं ना कि हमको सुनाओगे तो बनने लगेगा। नहीं बनता है तो हमें सुनाओगे तुमसे बनने लगेगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। क्या मुझसे बनता नहीं इसलिए मैं तुमसे सुन रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कथा थोड़ी सुन रहा हूं कि मुझसे बनता नहीं। राम जी की कथा प्यारी ऐसी है, जूठन प्रसादी और अच्छी लगती है। देखो जैसे भगवान को भोग लगा करके पाया जाए तो कितना सुंदर लगता है, दिव्य स्वाद हो जाता है। किसी संत को पवाएं और उनका जूठन प्रसाद पाएं, कितना अच्छा लगता है। ऐसे जूठन प्रसाद बहुत अच्छा होता है। गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अत्यंत सुपाच्य होता है। अपने मनमुखी कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी अनुभव हो गया, कुछ भी बोल दो, लेकिन गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अक्षुण्ण होता है, निर्मल होता है और दृढ़ होता है और सही होता है।